नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चनों को कर रहे हैं, तो इसमें आज बात करेंगे रक्त से संबंधित क्वेश्चनों की। रक्त से संबंधित टॉपिक पर पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उनको भी देख लें ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, रक्त में संयुक्त कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो WBC का मुख्य कार्य होता है संक्रमण के संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना। ठीक है, जो कि रक्त में संक्रमण या बाहर से कोई वायरस या कोई भी एंटी तत्व आता है तो उससे संक्रमण करता है। कौन करता है? WBC। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। ठीक है, तो सबसे बड़ा श्वेत मतलब WBC कौन सा है, ये पूछा गया है। ठीक है, लसकाणु, बिंबाणु, रक्ताणु या एक केंद्रक अणु। तो इसका भी आंसर क्या होगा? बी, एक केंद्रक अणु, मोनोसाइट। सबसे बड़ा रुधिराणु होता है श्वेत रुधिराणु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसके लिए भी इसका आंसर भी WBC ही होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चनों से ये समझ में आया है कि संक्रमण से सुरक्षा कौन कर रहा है, इस जगह WBC कर रहा है, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? ठीक, तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न मतलब रोग से लड़ने वाली क्षमताओं को उत्पन्न करने वाला कौन सा है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ठीक, तो वो है किसे कर देते हैं? इसका भी आंसर है लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट को कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, जिससे फिर बीमारियां सही नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिजन यानी एंटीजन। ठीक है, एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? ठीक है, प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है। ठीक है ना, तो उसे एंटीजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मतलब क्या होता है, रुधिर में जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो इसका आंसर है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट के द्वारा ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो बाहरी कारकों से लड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में करना है। इसका बी आंसर होगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है? एंजाइम है। ठीक है, और जो रक्त के थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, एंजाइम अगर आए तो थ्रोम्बिन और अगर प्रोटीन आए तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, थ्रोम्बिन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? रुधिर का स्कंदन। ठीक है, रुधिर स्कंदन यानी रक्त का जमाव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ठीक है, मतलब क्या है, इसका क्वेश्चन क्या था? प्रोटीन, किस प्रोटीन, रक्त का जमना किस प्रोटीन के कारण होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण। इसका बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त के स्कंदन यानी रक्त का थक्का में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ठीक है, तो होता क्या है, विटामिन के रक्त की थक्का बनाने में कार्य करता है या सहायता करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ। ठीक है, और रक्त प्लेटलेट्स में भी सहायता करता है, इससे थक्का जम जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ठीक है, जैसे हमारी नसों में, धमनियों, स्रावों में रक्त होता है लेकिन वो शरीर के अंदर जमता नहीं है, तो किसके कारण नहीं जमता है? वह नहीं जमता है हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण से इंपॉर्टेंट में याद रखना है। और आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग भी देखा करो पहले से कितने क्वेश्चन कर सकते थे, जितने कर सकते उतने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिकाओं में रक्त आतंचित नहीं होता है, यानी क्लॉट नहीं होता है? ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण क्लॉट, क्लॉट मतलब क्या होता है? थक्का। तो हेपेरिन की उपस्थिति में
रुधिर वाहिनियों में रक्त नहीं जमता है, ठीक है, शरीर में सही से बाहर आने पर जम जाता है फाइब्रोजन के कारण। आगे बढ़ते हैं, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम रबर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पोटास एलम। इसको भी इंपॉर्टेंट में याद रखना, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पोटास एलम रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ठीक है, वहां प्रोटीन और एंजाइम को समझ चुके हैं, अब बात कर रहे हैं तत्व की। तो तत्व वह है कैल्शियम। कैल्शियम 20 का आंसर होता है, ठीक है। रक्त जमने में भूमिका होती है कैल्शियम की, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक। रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो वो है हेपेरिन, ठीक है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन है। आगे बढ़ते हैं, किस मस फैक्टर किस में निहित होता है? ठीक है, तो रक्त जमाव में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ठीक है, इसको पहले वीडियो में बता चुके हैं। रक्त समूह, ठीक है, लैंड स्टीनर ने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ठीक है, तो अक्सर हम जानते हैं कि ओ रक्त समूह होता है और सर्वदाता होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है, इसमें ऑप्शन में दिए हैं O+, O-, ठीक है। तो O- ध्यान रखना है, O- क्या होता है? सर्वदाता, ना कि O+, ठीक है। O- सही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारता है? ठीक है, तो इसका मतलब है सर्वग्राही, ठीक है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वग्राही होता है AB+, ना कि AB-, ठीक है। ग्राही मतलब पॉजिटिव, ठीक है। AB+ होता है, इसका सही आंसर होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त हो, ठीक है। तो AB उसे कर सकता है जिसका रक्त कैसा हो? AB ग्रुप वाला ही हो, मतलब AB को ही रक्तदान कर सकता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है, क्योंकि, ठीक है, AB को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, अतः इसका सही आंसर होगा उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ठीक है, तो इसका तो सीधा सीधा आंसर होगा केवल O से ही ले सकता है, O वाला। आगे बढ़ते हैं, यदि पिता का रक्त A हो और माता का रक्त O हो तो बताइए उसके पुत्र का रक्त कौन सा वर्ग हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा O, सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय लाता है? ठीक है, हृदय में लाता है, तो इसका सही आंसर होगा नसें। ठीक है, नसें इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ठीक है, तो लोहित कोशिकाएं ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? ठीक है, तो जिगर क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, जिगर के बारे में पूछा गया है, तो यकृत होता है। ठीक है, तो यकृत इसका सही आंसर होगा, यकृत धमनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, यह क्या करता है? रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ठीक है, तो वह वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर छोड़ती हैं, ठीक है, तो वह प्रक्रिया कौन सी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, विसरण प्रक्रिया के दौरान ही ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक कोलाइट कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइट, इसमें ऑप्शन दिए हैं इक्षु शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड या यूरिया। तो रक्त इसका सही आंसर है, प्राकृतिक कोलाइड है रक्त। ठीक, इसको कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है क्वेश्चन। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, सभी धमनियां विस्तार हो जाती हैं आदि। ठीक है, तो इसका आंसर सही है ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, जब मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो जाती है तो उसे इस्कीमिया कहा जाता है। इस्कीमिया कहा जाता है, इस्कीमिया नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की हृदय वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब कैसा हो जाता है? जाहिर सी बात है कि देखो, जब हृदय वाहिकाएं जब संकुचित हो जाएं, ठीक है, या त्रिज्या उनकी कम हो जाए तो रक्तदाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जगह रक्त को कम हो जाती है जाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाता है? ठीक है, तो वह होते हैं उभयचर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है? ठीक है, रक्तचाप से, तो रक्तचाप का संबंध किससे है? अधिवृक्क से। मतलब यहाँ पर ये है कि रक्तचाप से क्या संबंध है, मतलब रक्तचाप को कंट्रोल कौन करता है? तो वह ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन ही है एक प्रकार से, एड्रीनल ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप को क्या करती है? नियंत्रण, कंट्रोल करती है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? ठीक है, पहले वीडियो में पहला जिसने वीडियो देखा उसे अच्छे से याद आता होगा क्वेश्चन, उसे प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि रक्त दो भागों से बना है, रक्त कणिकाएं और रक्त और प्लाज्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? आरक्तता होता है फोलिक एसिड की कमी के कारण। ठीक है, फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना है। ठीक है, जैसे गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड की दवाएं आदि दी जाती हैं क्योंकि रक्त की कमी ना हो सके जिससे। निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन है? तो वर्णक प्रोटीन यानी कलर वाला, ठीक है, जिसके कारण रक्त लाल होता है, तो वो है हीमोग्लोबिन। ठीक, रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है, किसमें देखी जाती है? संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा में देखी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? ठीक है, अधोमुखी, पश्चिमगामी, अग्रगामी या पार्श्वगामी? तो इसका सही आंसर होगा सी, अग्रगामी होता है। ठीक है, इस प्रकार से अग्रगामी होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है हीमल तंत्र। ठीक है, हीमल तंत्र, इसको इम्पोर्टेंट में याद कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? एक जेनेटिक्स रोग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? आनुवांशिक विकार कहेंगे, जो कि सी है इसका सही आंसर। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? अतः मूत्र में अम्ल की उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो गाउट नामक रोग हो जाता है, गाउट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? शीत रक्त वाला। ठीक है, तो शीत रक्त वाला जानवर निम्न में से कौन सा है? इसमें से सांप इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बंदर, चूहा या भेड़िया नहीं होगा क्योंकि ये सारे स्तनधारी हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म रक्त वाला जानवर है? ठीक है, तो गर्म रक्त वाला जानवर कौन से होते हैं? पक्षी या फिर स्तनधारी होते हैं? तो इसमें से बंदर इसका सही आंसर होगा। कछुआ, सांप, छिपकली इसका सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बंदर। ठीक है साथियों, तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, रक्त संबंधी 3 वीडियो बनाए हैं, तीनों को जो भी देख लेगा एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा और रक्त संबंधी सारे क्वेश्चन की समस्या खत्म हो जाती है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।